रमेश एक छोटे से कस्बे में रहता था। सुबह का समय था। रमेश रोज की तरह साइकिल निकाल रहा था। उसका काम था कस्बे के दूसरे छोर तक जाकर सब्जी मंडी से सामान लाना और रास्ते में 2-3 दुकानों पर छोड़ देना। रमेश ने पुल की तरफ देखा, वही पुल जिससे पूरा कस्बा रोज गुजरता था। पिछले कुछ दिनों से पुल के बीच में एक दरार दिखने लगी थी। एक दिन सुबह रमेश साइकिल लेकर पुल पर चढ़ा। पुल के बीच पहुंचते ही उसने महसूस किया, साइकिल हल्की सी हिली। नीचे देखा, दरार अब जरा बड़ी थी। उस दिन मंडी में लोग भी बात कर रहे थे। कल रात ट्रक गया था। आवाज आई थी, पुल पुराना है। शाम तक खबर फैल गई, कल से भारी गाड़ियां बंद। पर समस्या यही खत्म नहीं हुई। अगर पुल बंद हुआ तो पूरा कस्बा 2 हिस्सों में बंट जाएगा। स्कूल, अस्पताल, मंडी, सब दूसरी तरफ। तीसरे दिन दरार और बढ़ गई। रस्सी बांध दी गई। एक सिपाही खड़ा कर दिया गया। लोग डर के साथ पैदल निकल रहे थे। एक शाम तेज बारिश हुई। सुबह खबर आई, नीचे का एक खंभा और कमजोर हो गया है। अब पुल कभी भी बैठ सकता था। कस्बे में सन्नाटा था। कोई नहीं जानता था क्या करे। रमेश कोई इंजीनियर नहीं था, नहीं किसी दफ्तर में उसकी पहचान थी। पर उसने एक बात नोट की थी, पुल के नीचे पानी का बहाव एक तरफ ज्यादा टकरा रहा था। वो दिन भर नीचे बैठा रहा। शाम को उसने मंडी के पुराने चौकीदार से बात की, फिर 2 मिस्त्रियों से। अगले दिन 4 लोग आए। लकड़ी, पत्थर, बोरे, कोई बड़ा काम नहीं, बस पानी की दिशा थोड़ी मोड़ दी। सारे कस्बे ने देखा, पर किसी को यकीन नहीं था कि इससे कुछ होगा। 2 दिन बाद फिर बारिश हुई। लोग घरों से निकलकर पुल की तरफ देखने लगे। पानी आया, पर इस बार खंभे पर सीधा दबाव नहीं पड़ा। पुल खड़ा रहा। सुबह दरार वही थी, पर आगे नहीं बढ़ी। एक हफ्ते बाद सरकारी टीम आई। उन्होंने वही किया जो रमेश ने शुरू में किया था। पानी का रास्ता बदला, फिर मरम्मत। पुल बच गया। अगले दिन जब रमेश साइकिल लेकर निकला, पुल पर एक बच्चा खड़ा था। बोला, अंकल अब डर नहीं लगता। रमेश हंसता हुआ रोज की तरह आगे बढ़ गया। क्या आपके आसपास कभी ऐसा हुआ है जहां किसी आम आदमी के छोटे काम ने बड़ी मुसीबत टाल दी हो? नीचे लिखिए, आपकी कहानी किसी और की हिम्मत बन सकती है।